अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि आप लोग अपने घर की छत में किसी भी कंडीशन में नहीं जा सकते, अगर जाएंगे तो कुछ ऐसी चीज़ का सामना करना पड़ेगा जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किए होंगे, तो आपके ऊपर क्या बीतेगी दोस्तों। नमस्कार। ब्लडी सद के आज के इस हैरान कर देने वाले, बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से, अनोखे, डिफरेंट से, डरा देने वाले एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने नेहा नाम की लड़की और उसके परिवार के साथ घटी हुई एक ऐसी अजीब व गरीब घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ, जिस घटना को सुनकर आप लोग लिटरली ऊपर से नीचे तक कांप जाएंगे। दरअसल ये घटना आज से लगभग 11 साल पहले, जी हाँ, उनके पूरी परिवार के साथ घटी। दरअसल ये परिवार कर्नाटका के एक बहुत ही छोटे से गांव में रहने वाला परिवार था। अच्छे खासे अपनी जीवन यापन कर रहे थे, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी। एक जॉइंट फैमिली थी। इस परिवार में नाना नानी, नेहा के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, नेहा के नाना नानी, मम्मी पापा, बड़े पापा बड़ी मम्मी, एक अविवाहित चाचा और बड़े पापा बड़ी मम्मी की 2 लड़कियां रहती थी। ये दोनों लड़कियां नेहा से थोड़ी बड़ी थी और इस वक्त नेहा की उम्र 13 साल की थी। मैं 11 साल पहले की, यानी कि सन 2012 की बात आप लोग के सामने कर रहा हूँ अप्रॉक्स। दरअसल इस परिवार में ऐसा था कि जो पापा थे, नेहा के पापा, इनकी एक किराना की दुकान थी और जो बड़े पापा थे वो खेत में काम किया करते थे और चाचा अभी कुछ समय पहले ही अपनी पढ़ाई कंप्लीट किए थे और किसी जॉब की तलाश में थे। ये एक छोटा गांव था, पढ़ाई अच्छी किए हुए थे तो यहाँ पर जॉब मिलना थोड़ा इम्पॉसिबल सा हो रहा था। उन्होंने दरअसल शहर में भी कुछ कंपनीज में अप्लाई करके रखा था, लेकिन वहाँ से रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा था। फिर एक दिन रिस्पॉन्स आ जाता है, उनको अच्छी खासी जॉब मिल जाती है शहर में। वो अपने परिवार वालों के बिना रह नहीं सकते थे, इसलिए अपने परिवार वालों को बोलते हैं कि चलिए सब लोग शहर में चलते रहेंगे, वहाँ पे हमारी अच्छी नौकरी लग गई है, थोड़ा मोड़ा रेंट रहेगा तो हम अपनी सैलरी से भर सकते हैं, अच्छे पैसे मिल रहे हैं। तो सब लोग तैयार हो जाते हैं, क्योंकि जो घर रेंट पे लेने की सोचे थे, ये घर बड़ा खूबसूरत और बड़ा सा घर था। शहरी घर जैसे छोटा घर नहीं था, बल्कि थोड़ा आलीशान था। सभी लोग अपना सामान अमान बांधते हैं और पहुंच जाते अपने शहर के उस घर में। ज्यादा समय नहीं, 6 दिन बीता था, सब कुछ अच्छे से कट रहा था। 6 दिन बाद केयर टेकर क्या बोलता है कि इस घर में पहले से एक केयर टेकर भी था। उस घर का केयर टेकर क्या बोलता है कि अब मैं अपने गांव में जा रहा हूँ, ज़्यादा काम अब यहाँ पर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरी बेटी बड़ी हो गई है, उसकी शादी वादी करवानी है, शादी वादी करवा कर वहीं पर खेत वेत संभालूंगा, बहुत साल हो गए शहर में काम करते हुए। सब लोग बोलते हैं ऐसी बात है तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग घर का काम संभाल सकते हैं। दरअसल हम लोग नहीं थे, तुम यहाँ पर थे तो समझ में आ रहा था कि घर की देखभाल करनी थी, अब तो हम आ गए हैं, घर का ध्यान रखेंगे ही, तुम जा सकते हो। केयर टेकर जाने के लिए अपना सामान अमान बांधता है और घर से निकलने से पहले बिल्कुल क्या बोलता है पता है? अभी तक जो आप लोगों ने नहीं किया है वो आपको आगे भी नहीं करना है। घर वाले सब लोग हैरान कि अरे हमने ऐसा क्या किया है जो आगे भी नहीं करना है? तो कंफ्यूजन हुआ, पूछे नेहा के पापा ने ऐसा क्या है भाई? तो केयर टेकर बताता है कि अभी तक आप में से कोई भी रात के समय इस घर के छत पर नहीं गया है, जाना भी मत, वरना कुछ ऐसा होगा कि आप कभी सोच भी नहीं पाएंगे। तो सब लोग हैरान, अरे हमने तो ये घर रेंट पर लिया है। हालांकि ये बात अलग है कि 6 दिन हो गए और हम लोग थोड़ा घर का सामान अमान जमाने में व्यस्त थे और शाम के समय के बाद एक्चुअली हम छत पर नहीं जा पाए थे। इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि हम कभी नहीं जाएंगे, छत पर तो जाएंगे ना। रेंट हम लोग सिर्फ रूम का थोड़ी दे रहे हैं, छत का भी दे रहे हैं, छत इंक्लूड है ना घर में, क्यों नहीं जाएंगे? नौकर बोलता है कि नहीं, आप जैसा समझ रहे हैं बात उतनी आसान नहीं है। छत पर जाएंगे तो एक ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा जो आप कभी सोचे भी नहीं होंगे, और जिस मुसीबत को मैं आपको अच्छे से समझा भी नहीं सकता। और गलती से चले भी गए ना तो उस छत में जो एक कमरा आप लोगों ने देखे होंगे दिन के वक्त, कभी गए हैं तो उस कमरे को कभी खोलना मत, खोलोगे तो फिर भगवान भरोसे सब कुछ। ये लोग हैरान और ज्यादा कुछ सवाल पूछते उससे पहले केयर टेकर अपने घर के लिए टैक्सी पकड़ के रवाना हो जाता है। सब लोग देखते रह जाते हैं, सोचते रह जाते हैं। केयर टेकर का हाव भाव और उस समय उसकी जो सीरियसनेस थी वो इन लोगों को थोड़ा डरा दी थी। इन लोगों ने उसके जाते से डिसाइड कर लिया कि देखो भाई, नहीं जाना है, पता नहीं क्या कारण होगा क्या नहीं, उसने मना किया है तो बेहतर है, दिन में जो भी काम होगा वो कर लेंगे, रात के वक्त मतलब सूरज ढलने के बाद
हम लोग छत में नहीं जाएंगे चाहे कुछ भी काम हो। बस जिस समय बड़े लोगों ने डिसाइड किया कि छत पर नहीं जाएंगे, बच्चे लोगों के दिमाग में आया कि छत पर जाएंगे। ऐसा होता था जब हम लोग बहुत छोटे थे और कुछ भी चीज करने के लिए हमें बड़े मना करते थे तो वो चीज करके देखने की बहुत ज्यादा ख्वाहिश जाग जाती थी, एक बार करके तो देखना है, क्यों बड़े लोग मना करते हैं। दरअसल ये जो नेहा थी ना, नेहा ये सोची थी कि ठीक है, मम्मी पापा बड़ी मम्मी लोगों ने मना किया है तो छत पर नहीं ही जाएंगे। लेकिन जो नेहा के बड़े पापा बड़ी मम्मी की जो दो लड़कियां थी जो नेहा से थोड़ी बड़ी थी, उनके मन में वाली बात आई थी कि जाके तो देखना ही है, एक्सपीरियंस तो करना ही है कि ऐसा क्या है जो केयर टेकर ने इतनी खतरनाक धमकी भरी हुई आवाज में हमें कहा कि वहां पर मत जाना। जाने का कभी मौका नहीं मिला। फिर एक दिन की बात है, घर के लोग थोड़े काम वाम के चक्कर में थोड़ी थकान फील कर रहे थे, जल्दी सो गए। तकरीबन 10:15 बजे के आसपास सबकी गहरी नींद लग चुकी थी, नेहा भी सो चुकी थी। बड़े पापा बड़ी मम्मी की दोनों लड़कियां अपने रूम से बाहर निकलती है और दबे हुए कदमों से ग्राउंड फ्लोर से छत में पहुंच जाती है। छत में पहुंचती वो तो ठीक है, अभी तक तो ठीक था। हाथ में कैंडल थी कुछ इस तरह की। इस कैंडल के सहारे छत के उस रूम के सामने पहुंच जाती है जिस रूम को ना खोलने की साफ साफ उस केयर टेकर ने हिदायत दिया था। पहुंच तो गई, खोल भी दी। खोली तो सब कुछ नॉर्मल था। इन लोगों को ऐसा लगा कि ऐसा क्या था जो हमें इतना डरा के बोला गया था, अरे छोड़ो छाड़ो, जाके सोते हैं यार आराम से। जाके सो गए और सुबह का वक्त आया तो इनके आंखें ही ना खुले। घर के लोग परेशान कि अभी तक उठी क्यों नहीं है लड़कियां। घर बड़ा था तो सबके अलग अलग कमरे थे। यहाँ पर सब लोग परेशान कि लड़कियां उठी क्यों नहीं है। दरवाजा खटखटाया गया, दरवाजा खोली नहीं तो दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा गया और क्या पाया गया कि दोनों बुखार से थर थर कांप रही हैं। घबरा कर तुरंत डॉक्टर को फोन किया गया। डॉक्टर घबराते हुए घर पर आए और चेक किए, बोले तो बड़ी खतरनाक तरीके से बीमार पड़ी हुई है, इनको भी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, पता नहीं क्या हो गया है, 10 तरह की चेकिंग करनी पड़ेगी। हॉस्पिटल ले जाया जाता है और एडमिट कर दिया जाता है। एडमिट हुए 2 दिन ही हुए थे। रात के तकरीबन 2:30 बजे के आसपास दोनों बहनें एक साथ चीखती है और उस चीख के साथ दोनों बहनों की मृत्यु हो जाती है। ये लोग तो आईसीयू में भी एडमिट नहीं थी, नॉर्मल वार्ड था। एक साथ चीखी और मर गई। ये बड़ा अजीब था। घर में मानो कि एक मातम का साया मंडरा गया। घर के सारे लोग बहुत ज्यादा दुखी हो गए कि ये क्या हो गया, मासूम सी बच्ची क्या कर दी। कुछ समझ में नहीं आया किसी को। फिर एक लेटर मिला। उस लेटर में लिखी हुई थी कि सॉरी पापा, सॉरी मम्मी, हमारा बहुत मन था छत में जाके देखने का कि छत में है क्या रात के वक्त, तो हम जा रहे हैं, कुछ उल्टा सीधा होगा तो माफ कर देना। इन लोगों ने जैसे ये लेटर देखे ना तो इनको अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं हुआ कि क्या हो गया, या कुछ उस केयरटेकर की बात में खौफनाक सच्चाई थी। ये बहुत ही अजीब हुआ है। गम के साथ इनके जीवन के 6 दिन कटे हैं परिवार वालों के कि 6 दिन बाद नेहा अपनी मम्मी के साथ अपने कमरे में सो रही थी। अचानक से नेहा को रात के तकरीबन 2 बजे के आसपास बाहर की तरफ से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। नेहा घबरा कर उठती है और अपनी मम्मी को उठाती है। ये आवाज मम्मी को भी आ रही थी। मम्मी बोलती हाँ कोई तो रो रहा है, चल कर देखते हैं। वो लोग जाती हैं हॉल की तरफ, कोई दिखता नहीं है। फिर समझ में आता है कि हॉल से ही बिल्कुल ऐसे ही सटा हुआ एक रूम है, वो बड़े पापा बड़ी मम्मी का रूम है। बड़ी मम्मी रो रही थी, बड़े पापा गहरी नींद में थे। ऐसी कौन सी गहरी नींद भाई, दूसरे रूम में रोने की आवाज चली गई, इधर नहीं। ये दोनों पहुंची और देखी कि अरे नेहा की बड़ी मम्मी रो रही है। तो वो भी गई अपनी जेठानी के पास, नेहा की मम्मी, उनको शांत करवाने के लिए। क्या हुआ, ऐसा लगा पहले कि दोनों बच्चियों की 6 दिन पहले ही तो मृत्यु हुई है तो गम में रो रही होगी। शांत करवाने गई ही है नेहा की मम्मी, कंधे में हाथ डाली ही है अपने जेठानी के कि वो पलटी तो आंख में देखकर नेहा की मम्मी जोर से चीख दी। दरअसल नेहा की बड़ी मम्मी की आंख उस समय पूरी तरीके से सफेद थी, मानो कि आंखों की पुतलियां ही ना हो। वो देखकर चीख दी। नेहा की मम्मी चीखी तो घर के सारे लोग जाग गए और भागते भागते यहां पर पहुंचे और नेहा के बड़े पापा की नींद भी खुल गई। जब सब लोग पहुंचे तो देखे कि अरे ये क्या हुआ, हालत तो बड़ी खराब है, रो रही है, पूरी वाइब्रेट कर रही है बॉडी और इनकी आंखों की पुतलियां कहां गई। कुछ इस तरह से जैसे तैसे करके कंट्रोल किया गया और रात में ये समझ जाया गया
ये नॉर्मल बात नहीं है, जल्द से जल्द डॉक्टर को बुलाना चाहिए। डॉक्टर आए, बोले समझ में नहीं आ रहा ये क्या हुआ है। अब तक आंखें वो सीधी कर चुकी थी, इन कांप उतना ही रही थी और बॉडी पूरी तरीके से ठंडी पड़ी हुई थी। डॉक्टर साहब ने बोले कि इनको भी एडमिट करना पड़ेगा। ले जाया गया उनको हॉस्पिटल में। 4 दिन तक एडमिट रही और 5वें दिन दोपहर के वक्त तकरीबन 2:45 बजे इनकी मृत्यु हो जाती है। अब जैसे इनकी मृत्यु हुई, इस परिवार के ऊपर तो दुखों के पहाड़ टूट पड़े कि अभी कुछ दिनों पहले परिवार की 2 जवान बच्चियों की मृत्यु हुई और अब उनकी माँ की। सब लोग परेशान हो गए। लेकिन क्या था, चलती का नाम जिंदगी। इनको अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी थी। सब लोग घर भर में आते हैं, अंतिम संस्कार वगैरह ये सब होता है। 10-12 दिन ही बीते थे, 13वीं का समय आने ही वाला था कि अचानक से नेहा के पापा चीख के उठते हैं। सब लोग की नींद खुली। कौन कौन बचा है घर पे, जितने भी लोग थे सबकी नींद खुली। बोले क्या हुआ क्या हुआ। तो नेहा के पापा बताते हैं कि हमें बड़ा ख़राब एक डरावना सपना दिखाई दिया है कि ये जो दोनों हमारी भतीजी थी जिनकी मृत्यु हुई है वो सपने में दिखाई दी और बहुत ज़्यादा डरावनी दिखाई दे रही है और हमें अपने पास बुला रही है। तो जैसे ये सपना उनके छोटे भाई यानी कि नेहा के चाचा ने सुने तो हैरान रह गए। बोले सेम टू सेम सपना तो मैंने भी अभी देखा। आपके चीखने से मेरी भी नींद टूटी और मैं भाग कर आया हूँ। तो एक ही सपना 2 लोगों को कैसे दिखाई दे सकता है। ये बात घर के लोगों को और भी ज़्यादा डरा दी। बोले क्या चल रहा है यार घर पे, बहुत अजीब हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। खैर ये वाली रात कटती है और फिर अगला दिन भी नॉर्मल कटता है भाई, जैसे तैसे हो। अब रात की वक्त आते हैं, मतलब अगले दिन की रात की वक्त आती है। सब लोग बाहर वाले हॉल में अपना खाना वाना खा रहे थे। आज चाचा का खाना खाने का मन नहीं था, शायद काम में ज़्यादा थकान हो गई थी। तो चाचा ने बोले थे आज मैं जल्दी सो रहा हूँ, सुबह काम पे जल्दी निकलना है। सब लोग खाना खा ही रहे हैं कि चाचा के कमरे से जोर से चीखने की आवाज़ सुनाई दी। सब घबराए, ये क्या हुआ, चाचा ने इतनी जोर से क्यों चीखे। सब लोग भागते हुए गए चाचा के कमरे में। तो क्या पाए कि चाचा तो कमरे में बेहोश पड़े हुए हैं और उनकी बॉडी जोर जोर से कांप रही है। बोले हो क्या रहा है घर पे। टेंशन में आ गए, डॉक्टर को बुलाया गया। तो डॉक्टर ने बोले कि आपके घर में कुछ तो परेशानी है, कुछ जेनेटिक वगैरह प्रॉब्लम है क्या, हमें समझना पड़ेगा। तो समझ में नहीं आ रहा है, इनका अच्छे से टेस्ट करना पड़ेगा। हॉस्पिटल में ले जाकर हॉस्पिटल ले जाया गया। चाचा भी 1 हफ्ते तक एडमिट रहे। किस्मत से चाचा को कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो भी टेस्ट वेस्ट किए गए इनके सब नॉर्मल। तो ऐसी कौन सी इनके घर में सेम तरीके से सबकी तबीयत खराब होती है और फिर डेथ हो जाती है। डॉक्टर्स को भी समझ में नहीं आया क्योंकि इन लोग एक ही हॉस्पिटल में आ रहे थे। रिजल्ट में कुछ नहीं आया, सब कुछ नॉर्मल था। चाचा को घर लेकर आ जाया गया। चाचा भी घर पर आ गए। अब सब लोग थे। दरअसल नाना इनके घर पर क्यों रहते थे मैं आप लोगों को बता दूं। नेहा के नाना क्यों घर पर रहते थे। दरअसल जो नाना नानी थे उनके ना 5 बच्चे थे, 3 लड़के और 2 लड़कियां। वो जो तीनों लड़के थे ना उन लोगों की कम उम्र में ही मृत्यु हो गई थी और वो जो दोनों लड़कियां थी वो दोनों लड़कियां इसी घर में विवाह करके आई थी। नेहा के नाना नानी बूढ़े हो गए थे तो दोनों लड़कियों ने ऐसा बोली कि आप भी हमारे ससुराल में हमारे साथ ही रहो। तो नाना नानी रहने लगे थे नेहा के। खैर यहाँ पर चाचा की तबीयत थोड़ी ठीक होती है और चाचा को भी घर पर लेकर आया जाता है। अब वापस से कुछ ही दिन बीते थे, नानी को हार्ट अटैक आ गया नेहा की और हार्ट अटैक की वजह से वहीं पर घर पे ही डेथ। उनका अंतिम संस्कार वगैरह हुआ। बोले क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा पूरा परिवार एक साथ खत्म हो जाएगा। ये बात नेहा के नाना को सताने लगी। अभी भी जीवित थे घर पे ऐसा लोग, ऐसा नहीं कि सब मर गए थे। नेहा के मम्मी पापा थे, नेहा के बड़े पापा थे, नेहा के नाना जीवित थे। फिर नानी की डेथ को अप्रॉक्स 8 दिन हुए थे। नेहा सो रही है और आधी रात के समय नेहा को सपने में दिखाई देते हैं, उसके परिवार वाले ही दिखाई देते हैं कि उनके घर पे कुछ बहुत ही डरावने लोग घुस गए हैं और मारपीट कर रहे हैं। बहुत मारपीट कर रहे हैं और नेहा रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो बहुत हट्टे कट्टे और बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं और उन्होंने नेहा के पापा को ख़त्म कर दिया। और नेहा के पापा को ख़त्म करने के बाद उनकी बॉडी, समझे आप लोग, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। नेहा जब ये सपना देखी तो बहुत ज़्यादा घबरा गई और चीख कर उठी तो क्या पाती है कि आधी रात का वक्त है, घर की सारी लाइट्स ऑफ है, लेकिन एक गंदी सी स्मेल पूरे घर में फैली हुई है। वो सोची कि ये गंदी स्मेल क्या हो सकती है। लाइट ऑन करती है घर का, क्या पाती है कि
उसके जो पापा है ना, उसके बेड के पास ही ज़मीन पर पड़े और सर से खून बह रहा है बहुत तेज़ी से। एक तरफ मम्मी बेहोश पड़ी हुई है और बिल्कुल कोने में किनारे में रूम के उसके बड़े पापा जिस तरीके के डॉग्स पोज में बैठते हैं ना, वैसे बैठे हुए हैं और घुर्रा रहे हैं। जी बोली ये क्या है? ये अपने आप को संभाल नहीं पाई, छोटी बच्ची थी यार, सिर्फ 13 साल की, कितना संभालेगी, कितना देखेगी इतनी सी उम्र में वो सारी चीजें। तुरंत बेहोश हो गई। अब बेहोश हुई तो जब वापस से आंख खुली तो लोग के रोने के साथ उसकी आंख खुली कि घर पे आसपास से कुछ लोग और हैं और नाना जोर जोर से रो रहे हैं। घर पे जितने भी लोग हैं सबकी मृत्यु हो गई। बड़े पापा, चाचा, मम्मी, पापा और नाना अकेले जीवित हैं जो वहाँ पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं और ये बिस्तर में लेटी हुई ये बेहोशी की हालत में थी। शायद नाना ने डॉक्टर को नहीं बुलाए थे, ये खुद से होश में आई थी। और भी बाहर के लोग आसपास खड़े हुए ये सारी चीज़ें देख रहे थे। फिर क्या था, दूसरों की मदद से अंतिम संस्कार वगैरह किया गया। अब जब अंतिम संस्कार हुआ, नाना घर पर आए हैं, 2 दिन बीते ही हैं। नाना बोलते हैं कि ये जो कुछ भी हमारे घर में हुआ है ना, ये नॉर्मल नहीं है, हमारे घर में किसी की नज़र लग गई है। दरअसल नाना कई बार ये बात बोले थे, जब से इनके घर में मृत्यु का सिलसिला शुरू हुआ था ना, तब से नाना ये बार बार बोल रहे थे कि घर में कुछ बाहरी हवा आ गई है, बाहरी नज़र लग गई है। लेकिन नेहा के पापा ये सारी चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उनकी बात काटते रहे, टालते रहे। लेकिन अब फिर से उन्होंने रिपीट किया, बोले बेटा तू तो अपने पापा जैसे बात नहीं काटेगी ना, हमारे घर पे देख सचमुच में कुछ है, हमारे पूरे परिवार को खा गया, हमें किसी को बुलाना पड़ेगा बेटा। अब वो छोटी सी बच्ची, उससे क्या डिस्कस कर रहे हैं, वो भी बेचारे क्या करेंगे, किससे और डिस्कस करते। सब तो ख़त्म हो गया। इस मनहूस घर ने, उस मनहूस छत ने उस बूढ़े आदमी से उनका सब कुछ छीन लिया। फिर किसी की मदद से एक बाबा को बुलाया जाता है। बाबा घर पर आते हैं, बोलते इस घर में एक ऐसी शैतानी शक्ति रहती है, एक ऐसी ताकत रहती है जो कि बहुत ज़्यादा खौफनाक है। वो पल पल, हर पल इस घर में रहने वाले हर एक इंसान के आसपास मौजूद है, अभी भी आपके आसपास मौजूद है। अगर आपको उस शक्ति से, आपको उस शैतान से बचना है, उसके प्रकोप से बचना है, तो जल्द से जल्द उसके घर से बाहर निकल जाइए, क्योंकि वो इस जगह को अपना स्थान मानते हैं। आप अपना स्थान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उससे उसकी जगह को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, और वो अपनी जगह के लिए कुछ भी कर सकती है। अगर आपको खुद को जीवित देखना है और अपनी ये छोटी सी नातिन को जीवित देखना है, तो इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर चले जाइए और मुड़कर भी कभी इस घर की तरफ मत देखना। उन्होंने बोले हम यही करेंगे, गांव वापस चले जाएंगे, हमारा खुद का घर है, भले ही छोटा है तो क्या हुआ, छोटा गांव है तो क्या हुआ, सुकून से तो जी रहे थे, हमारा परिवार कितना अच्छा था। जब से ये शहर आए, इस घर में आए, सब कुछ छिन गया। तुरंत उन्होंने अपना सामान बांधे और शाम के वक्त होते तक उन्होंने बस पकड़े अपने गांव जाने की, और बस में सवार होकर अपने घर पर पहुंच गए। जितना सामान छूट रहा था छोड़े, बोले क्या करेंगे, सामान का कुछ बचा ही नहीं है, तो घर में कोई है ही नहीं उपयोग करने वाला, तो सब छोड़ छाड़ कर निकल गए, गाँव में रहने लगे। आज इस घटना को 11 साल बीत गए, जैसा मैंने आप लोगों को बताया। नेहा के नाना आज भी जीवित है और नेहा बड़ी हो चुकी है, 24-25 साल की हो चुकी है। आज तक वो लोग कभी उस घर की तरफ मुड़कर भी नहीं देखे। हालांकि नेहा बड़ी हो गई, अपने शहर में पढ़ाई के चक्कर में उस इलाके में एक आध बार गई, उस घर को देखी भी दूर से। इतना पता चला कि उस घर में कोई भी नहीं रहता है। वो घर 11 सालों से पूरी तरह से बंजर पड़ा हुआ है, और आसपास के लोग कहते हैं उसे शैतानी बंगला या भूत बंगला। उसके आसपास कोई भी नहीं भटकता है। इन लोगों के साथ कुछ ऐसा घटा है ना दोस्तों, जब भगवान ना करे किसी के साथ सपने में भी घटे। किसी के साथ सपने में भी ये चीज़ होगी ना, तो शेर सा उठेगा, 2 दिन ढंग से बात नहीं कर पाएगा इंसान। और नेहा जैसी एक मासूम सी बच्ची के साथ तो ये घटना सचमुच में घट गई। इतनी कम उम्र में उसने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर लिया जो कभी किसी इंसान को नहीं करना चाहिए। खैर दोस्तों, आज इस कहानी का यहीं पर अंत करते हैं। ये पूरी की पूरी कहानी की जानकारी मुझे नेहा ने ही इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजी है। इसी तरह से आपकी कोई घटना, आपका कोई टॉपिक आपके पास है जो आप मेरे ज़रिए पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं, तो लिख भेजिए ना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना और मैसेज में क्लिक करके लिख भेजना।
मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है। इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूँ। इस वीडियो में दूर जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।